हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रोफेसर भावना और मीडिया डिक्शनरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मीडिया डिक्शनरी में चर्चा करेंगे हमारे टर्म नंबर 78 की, और ये है मोस्ट अवेटेड टर्म। और मुझे लग रहा है कि इस वक्त इस डिजिटल एरा में जितने एडोलेसेंट्स हैं वो ख़ास तौर से इससे कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। और कई बार इंडियन पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उनके बच्चे उसका शिकार हुए हैं, लेकिन वो इस डर के मारे उसके बारे में नहीं बताते हैं कि कहीं उनके हाथ से मोबाइल फ़ोन ले ना लिया जाए। जी हाँ, तो हमारा जो टर्म है वो है साइबर बुलिंग। तो बुलिंग का मतलब होता है जब किसी को जानबूझकर नीचा दिखाया जाए, उसे ह्यूमिलिएट किया जाए, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए और बार बार इस काम को किया जाए, उसे टारगेट किया जाए, तो उसको ही बुलिंग कहते हैं। और जब ये चीज़ इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर किसी मैसेजिंग ऐप या फिर किसी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर होने लग जाए, तो उसको ही बेसिकली हम साइबर बुलिंग कहते हैं। तो साइबर बुलिंग के कई रूप हैं। जैसे सामने वाले को अगर किसी को टारगेट करना है तो वो उसके बारे में कोई अफवाह फैला सकता है किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसके जो पर्सनल मैसेजेस हैं या वीडियोस हैं उनके ज़रिए उसको ह्यूमिलिएट कर सकता है, या फिर वो किसी मैसेजिंग ऐप के ज़रिए सामने वाले को परेशान करने के लिए उसे भद्दे मैसेजेस कर सकता है, उसको भद्दे वीडियोस उसको पोस्ट कर सकता है, या फिर जो है अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके उसके बारे में किसी तरीके की अफवाह या र्यूमर जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैला सकता है। तो अगर आज देखा जाए तो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा जो साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं वो हैं एडोलेसेंट्स या किशोर। और वो जो साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि कहीं ना कहीं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो जाता है, उनका किसी काम में मन नहीं लगता, वो अंदर से बहुत डरे हुए होते हैं, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, नींद नहीं आती है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स को ये बात नहीं बताते हैं। उनको ये लगता है कि अगर हमने ये शिकायत की कि कोई बुलिंग कर रहा है, कोई हमें ह्यूमिलिएट कर रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो कहीं ऐसा ना हो कि पेरेंट्स जो है हमसे हमारा मोबाइल फ़ोन ले लें। और आज के इस डिजिटल एरा में अगर हम देखें तो जो युवा वर्ग है या जो एडोलेसेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हमें दिखाई देते हैं। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा स्क्रीन एजिंग अगर मैं कहूँ तो शायद ये जो युवा वर्ग है, ये जो एडोलेसेंट्स हैं वो ही करते हैं। तो आज खैर समय की मांग भी हो गई है। अगर हम कोविड-19 के सिचुएशन को देखें तो इस टाइम पर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के रूप में भी एक तरीके से डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म बड़े स्ट्रांगली जो है वो भर के आया है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आए हैं और उसमें से एक चैलेंज ये साइबर बुलिंग है। तो अगर कभी आप साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं तो सबसे पहली चीज़ कि आप उसे ऐसे व्यक्ति को बताएं जिस पर आप ट्रस्ट करते हों। अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स को आप नहीं बताना चाहते तो कम से कम आपके जो सिबलिंग्स हैं, या फिर अगर कोई आपके ही कॉलेज या स्कूल का जो क्लासमेट है अगर वो ऐसा कुछ करता है तो आप अपने किसी टीचर को बता सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप पर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आपको अपने एरिया के जो साइबर सेल्स होते हैं वहाँ पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए, ताकि कुछ ऐसा हादसा ना हो, कुछ ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि आप बहुत परेशान हो जाएं, जिससे कुछ अनहोनी हो जाए। तो ये थी साइबर बुलिंग। और अगर हमें साइबर बुलिंग से बचना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें जो डिजिटल मीडिया या डिजिटल ये जो दुनिया है उसके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके जो एटिकेट्स हैं उनको भी जानना पड़ेगा, इसके जो प्रोज और कॉन्स हैं उनको भी समझना पड़ेगा। और उसके लिए हमें डिजिटल मीडिया लिटरेसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। जल्द हाजिर होती हूँ एक और नए टर्म के साथ मीडिया डिक्शनरी में। और जी हाँ, अगर आपको मीडिया डिक्शनरी के ये जो वीडियोस हैं इंफॉर्मेटिव लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और उसके साथ साथ में अगर कोई मीडिया स्टूडेंट आपके कॉन्टैक्ट में हो उनके साथ शेयर करें, जर्नलिस्टों के साथ शेयर करें।
और मीडिया डिक्शनरी के माध्यम से मीडिया लिटरेसी की एक जो छोटी सी अलग जगाई है, एक छोटा सा जो इनिशिएटिव लिया है, इसमें मेरा साथ दीजिए। मीडिया डिक्शनरी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।